तो मार्वल की तरफ से रिसेंटली एक स्पाइडरमैन का नया शो आया है जो कि काफी ज्यादा अच्छा है और स्पाइडरमैन को उस तरीके से दिखाता है जिस तरीके से उसे दिखाना चाहिए, मतलब फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन। अब हाँ, स्पाइडरमैन की उपस्थिति इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में भी जरूरी है, पर उसकी असली जगह इन ग्राउंडेड स्टोरीज में है जो कि उसे इतना रिलेटेबल बनाती है। और यही तो फैक्टर है जिसकी वजह से वो मार्वल का सबसे फेमस सुपर हीरो है। हाँ, वो एक काफी ज्यादा पावरफुल सुपर हीरो जरूर है, पर उसकी एक और आइडेंटिटी है, पीटर पार्कर, जो कि देखने में हम में से एक लोंडा लगता है, जिसकी वजह से हम उससे इतना रिलेट करते हैं। इसलिए जब उसे सुपर पावर्स मिलती है और जब वो स्कूल में बुली होने का बदला लेता है और जब वो अपनी क्रश को अपनी गर्लफ्रेंड बना लेता है, तो हम भी उतना ही खुश होते हैं जितना वो होता है। और बस ऐसी ही रिलेटेबिलिटी और ग्राउंडनेस को ध्यान रखते हुए ये शो बना है, जिसका नाम है फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन। इसमें 8 एपिसोड हैं, बस 30-30 मिनट के। इसका एनिमेशन स्टाइल काफी ज्यादा यूनिक है, जो कि एक कॉमिक की तरह है, जो कि शायद तुम्हें पहले एपिसोड में पसंद ना आए, पर दूसरे एपिसोड से धीरे धीरे तुम्हें वो पसंद आने लग जाएगा। अब जब ये शो इतना अच्छा है तो फिर भी लोग इसे क्यों नहीं देख रहे? तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं तुम्हें 3 पॉइंट से दूंगा, जो कि मैंने अपने सोनी ZV-10 से जूम करके फाइंड किए। फ्लेक्स कर रहा हूँ, नया कैमरा लिया है मैंने। पहला पॉइंट, एनिमेशन। एक एनिमेटेड शो है जिसकी वजह से पहले ही ऑडियंस में से काफी बड़ा पोर्शन इसकी व्यूवरशिप में से कट ऑफ हो जाता है, क्योंकि सुपर हीरो कंटेंट कंज्यूम करने वाली ऑडियंस में से काफी छोटा सा ही परसेंटेज है जो कि एनिमेटेड सुपर हीरो कंटेंट देखते हैं। इसके एग्जांपल के लिए हमें कहीं और देखने की जरूरत नहीं है। अपने आप को शीशे में देखो और अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या कभी तुमने मार्वल और DC का एनिमेटेड कंटेंट कंज्यूम किया है? और किया भी है तो कितना? ऐसा करने पे तुम्हें सवाल का जवाब अपने आप मिल जाएगा। अब एनिमेटेड कंटेंट के मामले में DC काफी ज्यादा अच्छा कर रहा है मार्वल से, जहां DC के एनिमेटेड मूवीज की एक कल्ट ऑडियंस है। पर फिर भी रिसेंटली जो DC का नया शो रिलीज हुआ था, क्रिएचर कमांडो, उसको उतना रिकॉग्निशन नहीं मिला जितना वो डिजर्व करता था। अब यहाँ पे मैं इस वीडियो का सब पॉइंट प्रेजेंट करता हूँ, टाइम। अब देखो, मैंने टाइम को मेन पॉइंट्स में क्यों नहीं रखा, क्योंकि ये तीनों ही पॉइंट में कॉमन होने वाला है। तीनों ही पॉइंट में मैं कहीं ना कहीं टाइम की बात करूंगा। अब उसके अलावा तुम जनरली भी देखो तो टाइम एक काफी बड़ा रीजन है जिसकी वजह से ऑडियंस सीरीज की जगह मूवीज को प्रेफर करती है। अब चलो वापस आते हैं मेन पॉइंट्स पे, जहां मैं ये कह रहा था कि लोग एक 1.5 घंटे की मूवी तो देख लेते हैं, पर एक ऐसी सीरीज जिसके लिए उन्हें हफ्ते दर हफ्ते इंतजार करना पड़ता है, और ऊपर से वो भी एनिमेटेड, जिसमें ना तो उन्हें उनके फेवरेट एक्टर्स देखने को मिलेंगे और ना ही उसका किसी यूनिवर्स से कनेक्शन। और यही है अपना दूसरा पॉइंट, कनेक्शन विद द मेन यूनिवर्स। अब जो लाइन मैं बोलने वाला हूँ उसे याद रखना। अब देखो, हमने ना जाने कितनी ही मार्वल की बुरी मूवीज देखी सिर्फ इसलिए कि इस मूवी में कुछ दिखाया जाएगा जिसका रेफरेंस शायद हमें आगे देखने को मिलेगा। और अगर हमने वो मूवी नहीं देखी तो हम शायद कुछ चीजें मिस कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम चाहे मूवी कैसी ही हो फिर भी उसे देख लेते हैं। और ये शो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का पार्ट नहीं है, ये एक अलग यूनिवर्स में टेक प्लेस करता है। और इसी की वजह से काफी सारी ऑडियंस इज नॉट एक्साइटेड अबाउट इट, क्योंकि उनके पास इतना सब कुछ है देखने को, तो वो क्यों मार्वल का ये शो देखेंगे जो कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से कनेक्टेड भी नहीं है। इस पे टाइम देने की बजाय वो और किसी अच्छी सीरीज पे टाइम देना पसंद करेंगे। पर हाँ, अगर ये शो MCU का होता तो शायद ऑडियंस इसे देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड रहती। अब मैंने इस पॉइंट के स्टार्टिंग में एक लाइन बोली थी, अब देखो, हमने ना जाने कितनी ही मार्वल की बुरी मूवीज देखी हैं। अब मैंने यहाँ पे सिर्फ मूवीज का ही नाम क्यों लिया, सीरीज का नाम क्यों नहीं लिया? तो इसका आंसर तुम्हें मिलेगा थर्ड पॉइंट में, डिसअपॉइंटमेंट फ्रॉम मार्वल। अब देखो, मार्वल ने हमें मूवीज के साथ तो डिसअपॉइंट किया है, पर उससे भी ज्यादा उसने हमें सीरीज के साथ डिसअपॉइंट किया है। क्योंकि देखो, एक बुरी मूवी ज्यादा से ज्यादा 2.5 घंटे में खत्म हो जाती है, पर एक बुरी सीरीज का ट्रॉमा हर एपिसोड के साथ बढ़ता जाता है। शी हल्क और सीक्रेट इन्वेजन, मैं तुम्हारी ही बात कर रहा हूँ। अब देखो, मार्वल ने मून नाइट और लोकी के अलावा जितने भी शो रिलीज किए हैं वो या तो ठीक है या बहुत बुरे, जिसकी वजह से काफी सारे फैंस ने तो मून नाइट और लोकी के अलावा बाकी शोज तो देखे भी नहीं है, जिसका असर अगाथा ऑल अलोंग पे हुआ, जो कि एक डिसेंट शो था, पर ज्यादातर फैंस को उसमें इंटरेस्ट ही नहीं था, क्योंकि मार्वल की पिछली 2 लगातार बुरी सीरीज की वजह से सबने उम्मीद ही छोड़ दी थी कि ये शो भी अच्छा हो सकता है। और यही फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन के साथ हुआ, जिसे देखने के लिए कोई भी इंटरेस्टेड नहीं। पर हाँ, बीच में एक ऐसा एनिमेटेड शो आया था जिसने ये सारे पॉइंट्स ब्रेक किए थे, जिसका नाम है X-Men 97, जो कि फैंस को काफी ज्यादा पसंद आया था। और उसके पसंद आने के पीछे भी यही 3 पॉइंट्स है। पहला, एनिमेशन। इस शो ने हमें X-Men को उस तरीके से दिखाया जैसे वो कॉमिक्स में थे, वरना लाइव एक्शन में सिनेमैटिक लिबर्टी के नाम पे कैरेक्टर्स को कुछ और ही बना दिया था। दूसरा, यूनिवर्स। तो X-Men लाइव एक्शन वाले खुद अभी तक डिसाइड नहीं कर पाए कि वो कौन से यूनिवर्स में रहना चाहते हैं, तो यूनिवर्स की तो बात ही रहने देते हैं। तीसरा, डिसअपॉइंटमेंट। तो X-Men मूवीज इतने टाइम से फैंस को ऑलरेडी ही डिसअपॉइंट कर रही थी, और फिर जब ये इतना अच्छा शो आया जो कि कॉमिक से भी जस्टिस करता है और जिसकी स्टोरी भी काफी ज्यादा अच्छी है, और इसीलिए काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ, क्योंकि इसने फैंस को वो दिया जो कि X-Men लाइव एक्शन वाले नहीं दे पा रहे थे, संतुष्टि। अब ये तो हो गए वो 3 पॉइंट जिसकी वजह से फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। अब जब लोग इस शो को देख ही नहीं रहे तो आखिर में ये सवाल आता है कि तुम्हें क्यों फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन देखना चाहिए? तो तुम्हें इसे देखना चाहिए अगर तुम स्पाइडरमैन के फैन, अगर तुम VFX फेस्ट से बोर हो चुके हो और कुछ फ्रेश और ग्राउंडेड देखना चाहते हो, और अगर तुम एक अच्छा और छोटा शो देखना चाहते हो जो कि किसी भी यूनिवर्स से कनेक्टेड नहीं है, जिसके लिए तुम्हें पिछली 30-40 मूवीज और सीरीज नहीं देखनी पड़ेंगी।
ओ